दिया। अगर भाभी जी घर पर हैं। नहीं, रुक जाइए प्रभुति जी, हमको डस्टबिन ना ही कीजिए। भाभी जी डिस्टर्ब। भी पकड़े हैं। अब बताइए प्रभुति जी कैसन बा? भाभी जी मैं देख रहा हूँ ये फिल्म देख के आप बड़ी जज्बाती हो गई हैं, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कोनो नया बात नहीं है प्रभुति जी, जब भी हम देखते हैं ना कोनो किसान का फिल्म तो हमारी आंखों से ऐसे खुद ब खुद आंसू बहने लग जाते हैं। कोई खास वजह भाभी जी? वो कहा है कि हम किसानों का बहुत ही इज्जत करते हैं, दिल से बहुत प्यार करते हैं उनको। आप किसानों से प्यार करती हैं? वो कहा है कि हम खुद एक किसान की बेटी हैं, हमारे डैडू किसान रहे हैं। अंकल जी किसान हैं? He doesn't look like a किसान. He's a loser. I'm sorry. Please carry on. हाँ. हमारे डैडू, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे दादा परदादा वो सब किसान रहे हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि आप एक किसान की बच्ची हैं और आपके दिल में किसानों के लिए बड़ा प्यार है, लेकिन आपने एक ऐसे आदमी से शादी की है जिसका धंधा कच्चे बनियान का है। ये समझ नहीं आ रहा मुझे भाभी जी। वो कहा है कि लड्डू के भैया हमको बोले थे कि वो किसान ही हैं। झूठा है वो आदमी। He's a liar. He's a compulsive liar. उसने झूठ बोल के एक सोने की चिड़िया को फंसाया है। I hate him. क्या बोले? Stupid. God. खैर भाभी जी, तिवारी जी ने अच्छा नहीं किया ये। नहीं, वो कुछ गलत नहीं किए। वो कहा है ना कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, दिलो जान से चाहते हैं हमको, और प्यार में तो सब कुछ जायज है। खैर आई डोंट केयर। भाभी जी जान के बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपके दिल में किसानों के लिए प्यार है, मोहब्बत है, एक जज्बा है किसानों के लिए। हाँ, हम किसानों से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि हम तो उनके लिए अपना जान भी दे सकते हैं। कमाल है यार, भाभी जी किसानों से इतना प्यार करती है, हमें पता ही नहीं था। विभूति, इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा बेटा तेरे को। मान ले अगर तू किसान बन जाता है तो इससे तेरे दो फायदे होंगे बेटा। पहला तो ये कि भाभी जी का तुझे ढेर सारा प्यार मिलेगा, और दूसरा ये कि तू बेरोज जाने से बच जाएगा। क्या सोच रहे हैं प्रभुति जी? भाभी जी मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि आपके दिल में किसानों के लिए इतनी मोहब्बत है। ये देख के मेरे अंदर का जो किसान था ना भाभी जी, वो उठ के बैठ गया है। He's wide awake now. क्या बोल रहे हैं? आप खुद एक किसान हैं? भाभी जी मैं किसानों का बच्चा हूँ, मेरी रगों में खून नहीं, गोबर की खाद बहती भाभी जी, गोबर की खाद। जी। अच्छा, लेकिन हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप किसान हैं तो किसानी काहे नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ ऐसे नल्ले जैसे काहे घूमते हैं? भाभी जी किसानी करने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। तो किसान है तो जमीन तो होगा ना? हाँ भाभी जी, हमारे पास बहुत जमीन थी। मैं, मेरी माता जी और मेरे पिताजी, हम जम कर उस जमीन पर खेती किया करते थे, लेकिन इस बात से अनजान थे भाभी जी के उस जमीन पर सुखी लाला की गंदी नजर है और वो उसे हड़पना चाहता है, और वो सिर्फ मौका ढूंढ रहा है भाभी जी। दिया। और भाभी जी एक दिन उसे मौका मिल गया। वो कैसे? भाभी जी हमारे खेतों में एक बहुत बड़ा पत्थर हुआ करता था, बहुत बड़ा पत्थर। एक रोज पिताजी उस पत्थर को खिसका रहे थे, अचानक उनके हाथ उस पत्थर के नीचे आ गए और कचर गए। ये तो बहुत गलत हुआ, फिर क्या हुआ? भाभी जी हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी माँ उस सुखी लाला के पास उधार मांगने गई, और उस लाला ने मेरी माँ से गलत पेपरों पे अंगूठा लगवा के वो सारी की सारी जमीन हड़प ली। गॉड गॉड। ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ ये।
लेकिन आपका स्टोरी तो बिल्कुल मदर इंडिया जैसा है। भाभी जी मेरी मम्मी इंडियन है ना, शी इज इंडियन। भाभी जी रोज बेच के जाता हूँ, आज खरीद के जा रहा हूँ आपका आइडिया। क्या बोले? भाभी जी बड़े प्यार से बनाए पकोड़े, खा लीजिएगा। आपके लिए लाया था स्पेशली। थैंक यू। दिया प्रभुति जी भी किसान है। मैं टीका बोल रहा हूँ। अरे एक बहुत बड़ी परेशानी है रही है। वो कहा है कि हमने 3 महीने से अपने घर को किराया ना दो। हाँ, तो 3,000 रुपया की सख्त जरूरत है रही। हाँ है। अच्छा अच्छा है? भाई बच्चे ठीक है? टीका जे का कह रहा था पप्पू लाला? बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे हो तो यार। यार टीका समझ में ना आ रहा यार, का करे। तू एक काम कर, राम केस को फोन लगा ले। अरे यार राम केस को भी फोन करे तो यार, बाको जो डुकर है ना वो भूप सिंह, माने फोन उठाया तो यार सारो छिरी छिरी गाली दे रहे हो तो वो मेरी मम्मी को भी मेंशन कर लियो। यार टीका हमारा रिकॉर्ड इतना खराब हो गया है कि कोई हमें नौकरी देने के लिए राजी ना है। यार समझ में ना आ रहा हो यार, जे पहाड़ सी जिंदगी हम कैसे काटेंगे यार। लॉन्डो तुम्हारे पास तुम्हारी तकलीफ का बस एक ही इलाज है। कौन सा इलाज? कानपुर में गंगा नदी बहती है, जाओ डूब मरो। सक्सेना जी जे का बकवास कर रहे, हम कायर ना है, वी आर द फाइटर्स। धरती पे बोझ हो तुम, किसी काम के नहीं हो, किसी काज के नहीं हो, कोई फाइटर वाइटर नहीं हो तुम। तुम्हारी अकल पे तो पत्थर ना पड़ रहे। जब कोई काम देगा तभी तो करेंगे हम। यार इतनी गंदी हरकतें हैं तुम्हारी, कौन देगा काम है? मैं दूंगा काम लौंडों को। भैया तुम्हारे पास खुद के पास कछु काम नहीं है, हमें का काम दोगे? आई लाइक इट। भैया लॉन्डे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास आज काम नहीं, लेकिन कल सुबह होते ही मेरे पास काम ही काम होगा और मुझे तुम जैसे 4-5 लौंडों की जरूरत पड़ेगी। भैया ऐसी कौन सी फैक्ट्री खोलने वाले हैं आप? फैक्ट्री नहीं, फार्मिंग करने वाला हूँ। फार्मिंग मतलब किसान बनोगे आप? और उसके लिए मुझे तुम जैसे डम्बोज आई मीन साथियों की जरूरत पड़ेगी। बोलो क्या बोलते हो? सोच लो। एक तरफ तुम्हारी एक घटिया जहरीली जिंदगी और दूसरी तरफ एक इज्जतदार मेहनतकश इंसान की जिंदगी तुम्हें बुला रही है। सोचो अगर हम सफल हो गए तो तुम्हारे पास कितना पैसा होगा, कितना पैसा होगा। हम फसल उगाएंगे, कभी चावल की, कभी गेहूं की, कभी टमाटर की, कभी कद्दू की, कभी बैगन की। हमारे अपने ट्रक होंगे, ट्रैक्टर्स होंगे, ट्यूबवेल्स होंगे, अपने हैंड पंप्स होंगे। हम अपना एक टाउन बिल्ड करेंगे, अपना ओन पर्सनल टाउन। भैया इस सब के लिए जमीन चाहिए ना, कहाँ है जमीन आपके पास? जमीन का इंतजाम हो चुका है सक्सेना जी। आई नो। बोलो क्या बोलते हो? चल सोच के बताएंगे भैया आपको। सोच लो, मैं तुम्हें आज रात का वक्त दे रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह तक बस छूट जाए। राइट गाइस, ऑल द बेस्ट। जय जवान जय किसान।